सोमवार को जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव में भाजपा को एक बार फिर जीत मिली है, तो वहीं कांग्रेस की सरकार रहते हुए कांग्रेस को अपने ही अंतर्कलह की वजह से हार का सामना करना पड़ा। दरअसल धमतरी जनपद अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा से प्रियंका सिन्हा और कांग्रेस से संजू सिन्हा दावेदार थे, लेकिन इस चुनाव में दोनों को ही 12-12 वोट मिले और कांग्रेस के पास बहुमत होने के बाद भी भाजपा अपनी रणनीति के तहत चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। ऐसे में हार से बौखलाई कांग्रेस अब उन बागियों की टोह ले रही है जिसने क्रॉस वोट कर कांग्रेस को हरा दिया। आपको बता दें कि रंजना साहू के विधायक बनने से रिक्त हुए जनपद पंचायत धमतरी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव संपन्न कराया गया। वहीं अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल ताकत लगा रहे थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो भाजपा ने बाजी मार ली। भाजपा जहां इस जीत से खासी उत्साहित थे, वहीं कांग्रेस खेमे में मायूसी छाई हुई है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा अपनी रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतने में यहां उनकी रणनीति सफल हुई। तो वहीं नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष का कहना है कि वे सभी सदस्यों को लेकर साथ चलेंगी और सबकी समस्या सुनी जाएगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही बैठना था, ये तय था। यह सीट रिक्तता पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर विश्वास करते हुए जनपद सदस्यों ने जो सहयोग दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और जो कार्यकर्ता यहाँ सब मौजूद है, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। हमारी आगे की तैयारी लोकसभा चुनाव की है, निश्चित रूप से हम भी उसमें सफलता भी पाएंगे। नगरी में एक जो षड्यंत्र रचा गया था वो भी खारिज हो चुका है और जनपद धमतरी में भी हमारा कब्जा बरकरार है। देखिए, हमको सहयोग मिला है सबका, आए तो हमें संख्या कम मिल गई है। मेरा जो अनुमान था वो संख्या ज्यादा थी, क्योंकि हमारे पार्टी से बढ़कर हम लोगों ने जो काम किया है उसका हमें जनपद सहयोग सदस्यों ने सहयोग दिया है और आज आपको दिख गया होगा कि हमारी पार्टी कितने अच्छे ढंग से काम कर रही है। यहाँ पर कांग्रेस के लोग अपने ही बागी को अब ढूंढने में लगे हुए हैं। देखिए, उनके घर की लड़ाई है, वो घर की लड़ाई को देखें, हम अपने घर को देख रहे हैं। हम अपने घर को मजबूत करेंगे, वो अपने घर को देखें। उनके घर के विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि उन लोग मेरे कदम से कदम मिला के मेरे साथ में खड़े रहे। आज बहुमत न होने के कारण भी हम लोग जीत के आए हैं, ये श्रेय पूरे हमारे जनपद सदस्यों को जाता है। और जैसा कि हम लोग ड्रा सिस्टम में जीते हैं, ये मेरे भाग्य को भी जाता है। मैं सबसे पहले सदस्यों के साथ साथ मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन लोग को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। हम सभी 24 के 24 सदस्यों को साथ लेके चलेंगे और जिन भी सदस्यों की जैसी भी समस्या है हम सभी को सुनेंगे। इधर कांग्रेस ये मान रही है कि संख्या बल होने के बाद भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में बागियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात कही जा रही है। बहरहाल सूत्रों से जानकारी मिली है कि बौखलाई कांग्रेस अपने जनपद सदस्यों को मंदिर ले गई, जहां उन्हें कस्में खिलाकर बाकायदा वोट देने या नहीं देने की बात पूछी गई, लेकिन वहां भी कांग्रेस को कोई नतीजा नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से कांग्रेस के पास पर्याप्त सदस्य थे, 14 की संख्या, 13 और एक हमारे जो निर्दलीय समर्थन कर रहा था, 14 की संख्या हमारे पास थी। परंतु दो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ जनपद अध्यक्ष पद के चुनाव में धोखा दिया है, जिसे चिन्हांकित किया जाएगा और चिन्हांकित होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी को अनुशंसा के लिए यहाँ से भेजा जाएगा और उनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्देश होगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पार्टी कोई भी बंदे जाने के लिए नहीं बोलती, वो अपनी मर्जी से एक दूसरे ऊपर उनको विश्वास नहीं है तब गए हैं। पार्टी सिर्फ जिन्होंने पार्टी के साथ धोखा दिया है उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद पंचायत धमतरी में कांग्रेस के 14 सीट व उनके समर्थकों के साथ होने के बावजूद भाजपा अपने 10 सीट के साथ विजयी रही है। 12-12 सीट के बाद पर्ची से निकालकर प्रियंका सिन्हा का भाग्य का फैसला हुआ और वो जनपद की अध्यक्ष जीत गई है। इसके पूर्व में भी जनपद अध्यक्ष पद पर भाजपा के ही उम्मीदवार रही, जो विधायक बनने के बाद यह सीट खाली हो चुकी थी। इसके बाद कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ गई है। अब देखना होगा कि वो दो बागी कौन है और इस पर कांग्रेस क्या कार्रवाई करती है। धमतरी से अपने सहयोगी संदेश गुप्ता के साथ मैं भूपेंद्र। For more information, log on to www.clips.in.